हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यार आई नो आप लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि आप इस लाइब्रेरी के साथ क्या क्या कर सकते हो और इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यार आपकी एक्साइटमेंट को कम ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो इस वीडियो में जो कि पहला वीडियो इसमें मैं कवर करने वाला हूं टर्टल का इंट्रोडक्शन और बेसिक कमांड टर्टल की। तो आप लोगों को आज ये पता चलेगा कि आप टर्टल के साथ अपना वर्क कैसे कर सकते हो, इसे यूज कैसे कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई टर्टल होता क्या है। टर्टल क्या है? टर्टल बस एक नाम है जो कि मैं किसे दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट को दिया गया है। ओके, और लाइब्रेरी का नाम भी हमने इसी पे रख दिया। अभी मैं आपको वो ऑब्जेक्ट भी दिखाऊंगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो ठीक है, टर्टल तो मुझे पता चल गया कि एक ऑब्जेक्ट है, बट इसका यूज क्यों करना है हमें? तो इसका मेजरली यूज करा जाता है आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और ये लोगो प्रोग्रामिंग से इंस्पायर्ड है कि पहले जो हमारी लोगो प्रोग्रामिंग होती थी, ओके, अब हम उसका यूज कम ही करते हैं, बट इससे बेटर आप लॉजिक बिल्डिंग कहीं नहीं कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, ओके, और एडवांस तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप इसे ओपन कैसे करते हैं, इसे यूज कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी पाइथन ओपन करोगे, वहां पर सिंपल लिखोगे इंपोर्ट टर्टल। आपको इसे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से इंटीग्रेटेड होता है और सिर्फ पाइथन 3 में अवेलेबल है। पाइथन 3 के किसी भी वर्जन में आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, पाइथन 2 में ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ। गाइज आप इसे पाइथन की आइडियली के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, आपको फैमिलियर करा रहा हूँ, तो बस आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे करिए। तो मैंने पाइथन लिखा और यहाँ पर सिंपल क्या लिखूंगा, इंपोर्ट टर्टल। और टर्टल को बार बार टर्टल टर्टल लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे क्या कर लेता हूँ, एस टी। अब मैं देखता हूँ कि भाई इसके पास कितने फंक्शन है। तो मैंने लिखा dir ऑफ टी। आपको ये सारी की सारी चीजें पता है। ओके, नहीं पता है तो मेरा बेसिक पाइथन का आप पूरा सीरीज देखिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगा और वो इसके लिए प्री रिक्विजिट है। बेसिक पाइथन प्री रिक्विजिट है, इसमें पहले बता रहा हूँ। एडवांस पाइथन नहीं चाहिए, बेसिक पाइथन आपको आना चाहिए। ओके, और अगर आपको नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यार आप जाके वीडियोस देखिए, फिर यहाँ पर वापस आइए। तो देखो यहाँ पर क्या है, इतने सारे फंक्शन है, सर्कल दिख रहा है आपको, एड शेप, ये सब तो आप देख लीजिए। बस ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। ओके, और इससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं की हेल्प से आप गेम डेवलप कर सकते हो, ग्राफिक्स डेवलप कर सकते हो, सब कुछ। ओके, तो अभी मैं आपको एक बेसिक सी चीज बना के दिखाता हूँ टर्टल की, और उससे आपको पता चलेगा कि भाई टर्टल वर्क कैसे करता है। तो मैंने इंपोर्ट तो करा लिया था, अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है। अब मैं एक टर्टल बनाऊंगा। ओके, और टर्टल का नाम मैंने रखा है यहाँ पर, चलो कोई भी नाम ले लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना नॉर्मल सा नाम रखता हूँ यहाँ पर। क्या लगता है, रोबोट। ओके, मैंने लिख दिया रोबोट कि मेरे टर्टल का नाम है रोबोट, और मैंने टी डॉट टर्टल। ओके, तो देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, मेरी एक विंडो ओपन हुई है, इस स्क्रीन पे हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको इसे डिस्प्ले करा देता हूँ। अब ये क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और गैस जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि भाई टिकिंटर क्या होती है। तो टिकिंटर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी है और ये जो है उसी के बेस पे चलता है। ओके, मतलब जो ये भी जिसका जो भी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है वहीं से आ रहा है। अगर आपको नहीं भी पता है, बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या है, टिकिंटर है। तो देखो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है एरो जैसा, ये क्या है, टर्टल है। जो आगे आपको एरो दिख रहा है, पॉइंटेड एरो, ये टर्टल का क्या है, फेस है। और जो आपको बैक साइड दिख रही है टर्टल की, ऑब्वियसली क्या होगी, टेल होगी। ओके, तो अब मैं अपने टर्टल को, इसे आप एक रोबोट की तरह ट्रीट कीजिए। अब आपको पता है रोबोट तभी चलेगा जब आप उसे क्या दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे। तो आप इसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे, ये वही फॉलो करेगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर से सोचिए। आप इसे जो भी सिखाओगे या आप इसे जो भी बोलोगे वही करेगा, उससे ना तो कम करेगा और ना ही उससे कुछ ज्यादा करेगा। तो आपको इसे लॉजिक वाइज, इंस्ट्रक्शन वाइज हर कुछ बताना पड़ेगा कि भाई इसे करना क्या है। तो देखते हैं कैसे ये ऑपरेट कैसे होगा। तो मैंने अपने टर्टल को इंस्ट्रक्ट करा, मैंने बोला जो भी मेरा रोबोट है, एक काम करो, फॉरवर्ड मूव करो। मैंने लिखा फॉरवर्ड। ओके, और कितना फॉरवर्ड चलना है, मैंने बोला चलो अभी इसे ही ऑपरेट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट डिस्टेंस। बोला फॉरवर्ड तो ठीक है, बट कितना चलना है यार, ये तो बताओ। मैंने बोला एक काम करो, 100 मूव करो। तो देखो 100 मूव कर गया ये। ओके, एक लाइन बन गई। तो ये मेरे टर्टल ने क्या करी, मेरी कमांड को फॉलो करा। मैंने बोला एक काम करो, मेरे रोबोट, जो भी मेरा रोबोट है वो पीछे आ जाओ, बैकवर्ड। ओके, तो ये था बैकवर्ड कमांड। और बैकवर्ड में भी मैंने बोला कितना, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 120। तो देखो ये 120 बैकवर्ड आ गया। ओके, मतलब बैकवर्ड के लिए घूम के नहीं आया है, ये कहा गया सबसे पहले फॉरवर्ड किया, मैंने बोला बैकवर्ड आ जाओ, तो यार उसी लाइन को ट्रैवर्स करते हुए पीछे आ गया। अब है तो रोबोट, जितना आप बोलोगे उतना ही करेगा। मैंने तो बोला था, मुझे तो लग रहा था राउंड घूम के आएगा, बट नहीं, ये उसी लाइन को ट्रैक करके पीछे आ गया।
मैं इसे बोलता हूँ चलो यार एक काम करो, एक स्क्वायर बनाओ मेरे लिए। ओके, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, मैंने बोला टर्टल फॉरवर्ड जाओ। ओके, फॉरवर्ड जाने के बाद क्या करो, टर्टल राइट में मुड़ो। कहां पे, राइट में, फिर लेफ्ट ले लेते हैं हम। ओके, मैंने बोला लेफ्ट में मुड़ो, कितना मुड़ना है, 90 डिग्री। राइट लेफ्ट क्या देखेंगे, इसका रोटेशन, और फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या देखेंगे, इसके डिस्टेंस मेजरमेंट। तो जैसे मैंने इसे इंस्ट्रक्ट करा, देखो ये लेफ्ट में मुड़ गया। लेफ्ट में मुड़ने के बाद मैंने बोला कितना चलो, 100 चलो फॉरवर्ड। ओके, चला गया। फिर मैंने इसे बोला एक काम करो, कहां पर मुड़ जाओ, अगेन लेफ्ट में 90 डिग्री। फिर से कितना चलो, फॉरवर्ड 100, लेफ्ट में 90 डिग्री। ओके, और फॉरवर्ड 100, और ये क्या बन गया, मेरा एक स्क्वायर बन गया। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा भाई इसने स्क्वायर तो बना दिया है। मैं जो जो मैंने कमांड दी है तो उसने इसे फॉलो करा और एक स्क्वायर बना दिया। बट ये देखो मैंने कितनी कमांड दी है, अराउंड मैंने 8 बार एक ही लाइन लिखी है। अब मैं इसे ऑप्टिमाइज करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे क्लीन कर देता हूँ, या फिर मैं इसे कहीं और पर बनाता हूँ। तो मैंने बोला एक काम करो, मेरा जो रोबोट है, स्क्रीन क्लियर नहीं करता हूँ, मैंने बोला रोबोट डॉट पेन अप, ये भी एक कमांड होती है। ओके, और पेन अप करने के बाद मतलब अभी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। ओके, और आपको कहाँ जाना है, फॉरवर्ड 100। तो देखो लाइन ड्रॉ करे बिना आ गया। अब पेन अप तो कर दिया था, अब ये मैं कुछ भी कमांड दूंगा ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो क्यों, क्योंकि पेन अप है। पेन को मैं डाउन कर देता हूँ, पेन डाउन। ओके, डाउन की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसे हटा देते हैं। देखो अब सपोज करो मेरे टर्टल ने पेन ऊपर करके आगे आया और मैंने बोला आप नीचे रख दो, तो नीचे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, कैसे, एक लॉजिक के साथ। अभी भी स्क्वायर ड्रॉ करा था, इतनी सारी कमांड दी थी। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज 4, 4 साइड्स बनानी है, मैंने बोला 4। ओके, और क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो भी करेगा, मैं बोलता हूँ आप क्या करो, टर्टल, टर्टल नहीं, क्या नाम था, रोबोट नाम था। ओके, रोबोट क्या करना है आपको, लेफ्ट मुड़ना है। क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट मुड़ना है। तो लेफ्ट को आप एलटी भी लिख सकते हो, कितना मुड़ना है, 90 डिग्री। और उसके बाद क्या करना है, आपको फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड, रोबोट डॉट फॉरवर्ड को आप एफडी लिख सकते हो। ओके, फॉरवर्ड लिखो या एफडी, बात एक ही है। और कितना जाना है, अराउंड मैं बोल देता हूँ 80। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करूंगा, देखो इसने क्या करा, सिर्फ मेरे 3 लाइन के कोड में इसने क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया। तो यार आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि आप टर्टल को कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई और टर्टल के क्या क्या फंक्शन है। आप इस टर्टल का शेप, साइज, सब कुछ चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग गाइस। ओके, इस स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एक छोटा सा लॉजिक भी बना के दिखाया है आप लोगों को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ओके, कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। ओके, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइज।